अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हमारे हुजूर पर जादू का असर। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीने के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ए लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोके, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशरफिया लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। यह सुनकर उस जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस जमाने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के जरिए हमारे हुजूर पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह जादू जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर उन पर जादू किया था और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर ये होता था कि हुजूर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ख्याल होता तो कि वह काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक वह काम ना किया होता, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन सबके बावजूद जादू का जो असर था वह बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हमारे हुजूर हजरत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए तो हजरत आयशा से कहने लगे कि आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हजरत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ? ए अल्लाह के रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद को क्या हुआ है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीने के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया है, दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वे कहाँ हैं, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वह कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वह बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा किराम को जंगल के उसकी तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर को ख्वाब में बताया गया था कि उस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। इस सहारे सहाबा इकराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे हुजूर के पास पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठ खोलते जाए। फिर हुजूर ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक गांठ खोला, यहाँ तक कि वह 11 गांठें खुल गई और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। हमारे हुजूर पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हमारे हुजूर भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर नहीं पड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी, और अगर आपने मेरे चैनल इस्लाम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल इस्लाम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।